एंड वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद है जावेद हाशमी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जाहिद खान साहब और हमारे साथ मौजूद है फैसल सब्जवारी साहब। जी वापस आएंगे आप ही की तरफ। ख्वाजा साहब, आप बता दीजिए कि क्या आज आपको लगता है इस जलसे से अचीव किया आपने, आवाम को क्या मैसेज गया? क्योंकि एक कश्मकश में अब हम आ गए हैं कि अर्ली इलेक्शंस होंगी, लेट इलेक्शंस होंगी और इस वक्त समझ नहीं आता कि आपको क्या फ़ायदा होगा अगर अर्ली इलेक्शंस होती हैं तो। देखें, मैं अर्ली इलेक्शन जो है मेरा तो ख्याल है कि एक वाहिद हल है इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रही हैं, और ये आईनी बात है, इसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी भी नहीं होती। बजाय इसके कि हालात जो है एक ऐसी पिच पे पहुंच हैं कि खुदा न खास्ता जो है सिस्टम को या आइन को या कानून को या कायदे को जो है कोई खतरा पेश आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इस पे जो है कुछ तवज्जो देनी चाहिए कि नई मैंडेट ले लें अगर वो समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कोई हर्ज नहीं है अगर डिले की गई। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पिछले 1.5-2 महीने में इतनी रूमर्स चली, आज गए कल गए, फलां आया, बूटों की आवाज आ रही है, ये आ रहा है, पिंडी वाले आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उस चीज को प्रिएम्प्ट आप कोर्ट जा रहे हैं। एक आइन में एक चीज मौजूद है, उस चीज को जो है एक्सरसाइज कर लेना चाहिए अगले 2-3 माह में। मेरा ख्याल है कि बिफोर द समर स्टार्ट्स लेट्स से मई जो है इलेक्शंस हो जाने चाहिए, मई में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जी जाहिद खान साहब, असफंदयार वली खान साहब ने तो आज कहा है कि इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे। अब वक्त का तयन क्या करें? 2013 ही समझें? जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं वो ठीक है, जो पीटीआई वाले कह रहे हैं वो ठीक है, क्या करें? देखिए सनर, जिस तरीके ख्वाजा साहब ने कहा आइन में है, तो आइन में जाहिर है कि उसके लिए तो हुकूमत के साथ तो जो मैंडेट मिला है वो तो 5 साल के लिए मिला है जी। लेकिन ये अगर हुकूमत चाहे पहले तो वो भी तो हुकूमत के ऊपर है ना, मतलब वो मुतालिबात से नहीं होंगे, वो किसी और तरीके से नहीं होंगे। आइन के अंदर जो तरीकाकार है उसी के ऊपर होगा। अगर अपोजिशन समझते हैं कि जी नाकाम हो चुके तो उसके आईनी तरीके है, आईनी तरीका तो इख्तियार कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में विदाउट आइन के लिए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में तैयार नहीं है कि कोई मारवाए आइन या मारवाए कानून कोई भी ऐसे इकदाम उठाए जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। तो जहाँ तक हमारा है तो हुकूमत में जो हम बैठे या हमारा, हम तो कहते हैं कि जी जो उनकी हुकूमत को जो मैंडेट मिला है वो अपना मैंडेट पूरा करे। और ये बेहतरी इसलिए होगा कि ठीक है, जिस तरह फाइज साहब कहते कि हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया तो आवाम के सामने सारे चले जाएंगे, जो कहेंगे, जो नए लोग आए हैं या पुराने, वो कहते कि हमारा प्रोग्राम ये है। आपने एक सवाल किया, मैं उसको जरा वो इजाफा करना चाहता हूँ कि देखिए मसाइल सब बताते हैं, मसाइल है। अब उस मसाइल के लिए हल किसी के पास नहीं है, कोई भी हल तजवीज नहीं करते कि इसका हम क्या करेंगे। अगर गैस नहीं है तो आप गैस के लिए क्या करोगे? क्या ऐसे अलादीन का चिराग लेके आओगे कि गैस आ जाए? या बिजली नहीं है तो बिजली को कैसे आप लेके आए? अगर आपकी इकॉनमी इतनी वीक है, इतना नीचे गई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते? तो ये अभी तक किसी ने नहीं प्रोग्राम दिया। तो जाहिर कि जब हुकूमत भी जाएगी, जो अपोजिशन भी जाएगी, जो इमरान खान की नई पार्टी है, जो जावेद हाशमी साहब है, ये भी जाएंगे और हर एक अपना अपना आवाम के सामने राय पेश करेंगे, पेश करेंगे और जो भी आवाम डिसाइड करेगा। अगर आवाम मुतमईन हो हुकूमत के कारकर्दगी से तो उनको वोट दे देंगे, नहीं है तो किसी और को दे देगी। और ये जमहूरियत की उसन है, ये होना भी चाहिए। ठीक है जावेद हाशमी साहब, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि प्रोग्राम अभी तक किसी ने नहीं दिया, ना नून ने दिया है ना आपने दिया है, कि ये तो है कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये आप लोग क्या अलादीन का चिराग होगा, क्या होगा? दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात की, उन्होंने कहा जदीद इस्लामी फलाही रियासत, जरा इसको समझा दीजिए, इसका मतलब क्या है? मतलब तो बड़ा वाज़ेह है जी कि हम यहाँ जो जिस तशख़्ख़ुस के लिए ये मुल्क बना था और लोग तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अब देखिए, इस्लामी फलाही ममलकत कहने का मतलब ये है कि इस्लाम में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो इंसाफ फराहम करना है। अदल व इंसाफ जो है वो एक पहला मकसद भी है, और उस इंसाफ के ज़रिए आप अपने वसाइल तकसीम करते हैं, सूबों के अंदर इंसाफ करते हैं, अदलिया के अंदर इंसाफ करते हैं। एक
इंसाफ ही बुनियाद है इस्लामी फलाही ममलिकत की। तो इंसाफ पसंद रियासत क्यों नहीं, इस्लामी क्यों? इस्लामी रियासत तो मतलब दो है ना, ईरान है या सऊदी अरेबिया है। हम कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे? अगर हम इंसाफ की बात करते हैं तो हम इंसाफ पसंद कह सकते हैं, इंसाफ वाला पाकिस्तान कह सकते हैं, लेकिन इस्लामी से क्या मुराद होती है? क्योंकि अगर कौन सी रियासत को हम इमिटेट करना चाहते हैं? जी मैं अर्ज करूँगा कि जब आप ये बात कहते हैं कि हम इस, वैसे हमारा तो हम भी उसी तरीके से इस्लामी हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन मैं इससे हट के बात करता हूँ कि हमारे मुआशरे का जो खमीर है वो उसी से उठता है जो इस्लाम के अंदर मौजूद है। वेस्टर्न वर्ल्ड का अपने एक जमहूरियत का अंदाज है और बड़ा अच्छा है और बड़ा कामयाब है और वही इस्लाम के भी करीब तर है। लेकिन जो इमरान कह रहा था वो यही था कि जो लिबरल फोर्सेस हैं जो डरते हैं इस्लाम से, अपने आप को लिबरल कहते हुए, वो उनको बात कर रहा था कि उतना लिबरल ही इस्लाम है लोगों के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे मुआशी मसाइल के हवाले से। जितना इंसाफ आपको शिद्दत से इस्लामी क़ुव्वतें और फलाही ममलिकत देती हैं, यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि जब आप कहें फलाही इस्लाम, तो एक फलाही स्टेट कायम हुई थी मदीना के अंदर, वो एग्ज़ाम्पल है। अगर बात करना पड़े तो उसी मुआशी निज़ाम की तरफ हम देखते हैं और लोगों को निज़ाम वो फराम करते हैं जिसके अंदर वो मुआशी तौर पर भी आज़ाद हों और अपनी ज़िंदगियों में भी मुआशरती तौर पर भी आज़ाद हों, उन पर कदर न लगाई जाए, उनको मुसीबतों में ना डाला जाए, उनको ये जो डिक्टेटर आ जाते हैं एक दो लूट के चले जाते हैं उनसे बचाया जाए। तो ये मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई और मकसद नहीं था, हम सबका एक मकसद है। ठीक है, ओके। फैसल सब्ज़वारी साहब ये बताइएगा कि बेशुमार इश्यूज हैं, आपको भी पता है, बिजली के हवाले से सीएनजी, गैस, ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। आप क्या समझते हैं ये पीटीआई दूर कर सकती है, नून लीग दूर कर सकती है, एमक्यूएम दूर कर सकती है? क्योंकि अगर असेंबलियों में बैठकर ये प्रॉब्लम्स नहीं हल हुए, क्योंकि पीटीआई तो चले असेंबली में नहीं है, आप तो हैं। सना हिस्सा बकदर जुस्सा वो कहते हैं, तो मैं जितना मेरा हिस्सा है उस हवाले से इन इश्यूज़ पे मेरा क्या स्टांस रहा है और रेजोल्यूशन के लिए सजेशंस क्या रहे हैं और अभी भी क्या हैं। जहाँ तक ये है कि पीटीआई हल कर सकती है कोई और, वो तो खैर लोग इसमें ज़्यादा बेहतर जजेस होंगे कि कौन हल कर सकता है। इश्यूज़ के बारे में जब हम हल करने चलें तो हमें ये भी तय करना होगा वंस फॉर ऑल कि ये इश्यूज़ पैदा कैसे हुए और इनमें इतनी ज़्यादा संगीनी गुजरते हुए वक्त के साथ कैसे आ गई। हमें बहुत सीरियस किस्म की रियलिटी चेक की ज़रूरत है। इस स्टेट को, रियासत पाकिस्तान को एक बहुत सीरियस रियलिटी चेक की ज़रूरत है। ठीक है, हमने ये तय कर लिया कि खराबियाँ और बुराइयाँ कहाँ से जन्म ले पाई, भले हम शरीक रहे हों, कोई और कसूरवार रहा हो, लेकिन आगे हम हल उसी वक्त कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हम सब नजरें चुरा के इसी तरीके से बैठे रहेंगे और मंशूर हर पार्टी बहुत अच्छा देती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उसमें शायद बेहतरी की सूरत हाल उस वक्त भी निकले कि जब आप इस मुल्क की अक्सरियत गो के ठीक है नौजवानों पर भी मुश्तमिल है, लेकिन जो इस मुल्क के 98-99% लोग हैं वो निचले मुतवस्सित तबके और गरीब लोगों से हैं। क़यादतें वहाँ से निकाली जाएँ तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप तो डेवलप हो। अभी तो डिसोसिएट करती है इस मुल्क की अक्सरियत अपने आप को ऐवानों से, जो पावर सेंटर्स हैं। तो जब वो रिलेट ही नहीं कर पाते तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी फैसला हो रहा है, खास उसके पीछे कोई भी इश्यूज हों, आपके डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के इश्यूज हों, आपका टैक्स बेस ब्रॉड ना होने के वजूहात क्या हैं, आप न्यूक्लियर पावर बन गए, आपने न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ नहीं गए, बहुत सारे इश्यूज, लेकिन उसको उसी वक्त पता चलेंगे ना जब वो उन पावर सेंटर्स में आएगा। हमने उसे शरीक नहीं रखा और मखसूस फेमिलियल पॉलिटिक्स या फ्यूडल पॉलिटिक्स या कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स हम यहाँ करते रहे। तो उसको पावर सेंटर का हिस्सा बनाए हर पॉलिटिकल पार्टी, गरीब और मुतवस्सित तबके के आदमी को। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ये बताइएगा कि अगर मार्च में, अगर आप कह रहे हैं कि मई में इलेक्शन हो जाए, मार्च से पहले हो जाए या मार्च के बाद हो जाए, मुझे बता दें कि बिजली का मसला कैसे हल हो जाएगा मार्च तक, फरवरी तक, अप्रैल तक, मई तक? गैस का मसला कैसे हल हो जाएगा? क्योंकि आप लोग आते ही कोई अलादीन का चिराग, जिस तरह जाहिद खान साहब कह रहे थे आप कुछ करेंगे, क्या होगा? कोई तो एजेंडा, कोई तो बात होगी ना।
लें, 1.25 अरब रुपया 100 अरब रुपया PSDP से निकाल लें, और मसलन प्रेसिडेंशियल जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास स्वाबदीदी फंड जो है वो 30-40 अरब रुपए के करीब हैं, ये सारे निकाल के आप सर्कुलर डेट में डाल देना। अगर ये पैसे सर्कुलर डेट जो है, देखें पिछले 1-1.5 महीने में पेमेंट हुई है ना लोगों को, और बिजली आपकी चलती रही है, तो ये आप फिर वो उसी चक्कर में आप वंस वी फिनिश दिस विशियस सर्कल, ये अगर हम इस विशियस सर्कल से निकल आए, और निकल सकते हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जिनमें पैसे मौजूद हैं, हमारी अपनी बैलेंस शीट में, हमारे सिस्टम में पैसे मौजूद हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उससे पैसे निकालें, आपकी 2-3 माह में, मैं नहीं कहता कि कुली तौर के ऊपर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये अजियतनाक जो लोड शेडिंग है ये खत्म हो जाएगी। आप 2-3 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं, यू कैन लिव विद इट, लेकिन इंडस्ट्री की लोड शेडिंग, कमर्शियल लोड शेडिंग जिससे बेरोजगारी जन्म लेती है, वो कम से कम खत्म हो सकती है, फौरी तौर पर खत्म हो सकती है। मैं आपको कहता हूं कि आप यू जस्ट हैव टू टेक आउट मनी फ्रॉम वेयर इट इज नॉट नीडेड सो बैडली, और जहां पे ज्यादा जरूरत है उसकी वहां पे डाइवर्ट करें, और अपना जो ये बोझ है कम करें। इन द मीनवाइल आप बिजली ज्यादा पैदा करें, बिजली ऑनलाइन लेके आए, लेकिन जो इस वक्त आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है 6,800 सना 6,800 IPP मेगावाट। नहीं, कैसे करेंगे ख्वाजा साहब, मुझे बताएं ना, 1.5 अरब रुपए निकालेंगे, चले जहां भी इस्तेमाल हो रहा है, जहां नहीं इस्तेमाल होना चाहिए उसको आप कहां डाइवर्ट करेंगे, किसको देंगे, कैसे बिजली आएगी, मुझे समझाएं तो सही, क्योंकि अगर एक बहरान है तो वो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से तो नहीं है ना, हमारी पास पॉलिसीज भी हैं, ना डैम्स हैं, ना कुछ है, कैसे करेंगे हम ये? जिसकी जो ऑप्टिमम लेवल 6,500 है, पिछले महीने ये 5,200 5,300 तक जो है ऑयल की पेमेंट्स की हैं, और उनके बिजली पैदा होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से लोड शेडिंग कम होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी हाइड्रो जो थी वो 2,000 पे आई हुई थी, 2,500 पे आई हुई थी। तो इसलिए ये मैं आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल देना, ये आप मेरे साथ पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर लें, मैं करने को तैयार हूँ, मैं आपको समझाने को तैयार हूँ, समझने के लिए भी तैयार हूँ, ये मामला हल हो सकता है, लेकिन हुकूमत जो है उसकी प्रायोरिटीज गलत हैं। आप 600-700 अरब रुपया सालाना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप चोर बिठाना चाहते हैं स्टील मिल के अंदर, आप डकैत बिठाना चाहते हैं PIA के अंदर, आप डाकू बिठाना चाहते हैं यूटिलिटी स्टोर के अंदर, आप चोर बिठाना चाहते हैं रेलवे के अंदर। तो आप जब ये करेंगे तो आपका नुकसान होगा, बजटरी कंस्ट्रेंट्स होंगी, आपका जो है वो सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं होगा, IPPs को पेमेंट नहीं होगी, बिजली आपको नहीं मिलेगी, और यही सूरत हाल जारी रहेगी। अभी गैस की सूरत हाल आ गई है। ठीक है, ओके ख्वाजा साहब, हमें खालिद सुमरो साहब ने भी ज्वाइन किया, JUIF के सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया। सुमरो साहब, ये बताइएगा कि फजलुर रहमान साहब ने भी आज बात की PTI के हवाले से, उस हवाले से भी बताइएगा। एक जलसा आपने किया, एक जलसा नून लीग ने किया, एक जलसा इस वक्त PTI का जो कि कहा जाता है कि जलसा कल्चर इंट्रोड्यूस ही उन्होंने किया है। आप क्या समझते हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम समझते हैं कि शायद ये इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और हम समझते हैं कि नए साल गालिबन इलेक्शन का साल साबित होगा, और जब मुख्तलिफ तंजीमों ने इज्तिमात का सिलसिला शुरू किया है तो फिर हमें भी हक है कि हम भी अपना पैगाम पहुंचाएं और पब्लिक के पास चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोयटा में बहुत बड़ा जलसा किया, उसके बाद पेशावर में किया, उसके बाद हमने सक्कर में बहुत बड़ा जलसा किया, और उसके बाद हमने अभी डेरा गाजी खान में जलसा किया, हमने लाड़काना में एक जबरदस्त रैली निकाली जो लाड़काना के तारीख में पहले इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, और आज मानसेरा में जलसा हुआ है। 27 जनवरी को हम कराची में जलसा कर रहे हैं, और वहां पर भी हम अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। तो पुरअमन जलसे करने का सबको हक है, तो मैं समझता हूं कि अगर दूसरी पार्टियां जलसा कर रही हैं तो उनको भी हक है, तो JUI को भी हक है। तो ये बताइएगा कि क्या पैगाम आपका है जो आज आवाम तक आपने पहुंचाया है, या तमाम जलसे जो आपने मुझे गिनवा दिए इनमें क्या पैगाम आपने पहुंचाया है? क्योंकि कोई गैस और बिजली हमें दे देगा, कोई करप्शन से जान छुड़ा देगा, आप क्या करेंगे? हम तो ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आली गैरों की गुलामी से जान छुड़ाओ, ठीक है, और जो आजमाए हुए लोग हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है और गलत वायदे किए हैं, झूठ बोला है, उनसे जान छुड़ाओ। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां इस वक्त बनी हुई हैं या जिनको तीसरी कुव्वत के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश किया जा रहा है, एजेंसियों की तरफ से, इदारों की तरफ से, तो
उनको जो पजीराई दिलवाई जा रही है एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और वो जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को खबरदार करना चाहते हैं कि आप जरा उनको पहचाने कि कौन है और कौन सा कल्चर चाहते हैं। हम तो उसी नारे पर काम कर रहे हैं जिस नारे पर पाकिस्तान कायम किया गया था, और हमारा नारा बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, दीन की बालादस्ती चाहते हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दीनी कुव्वतों को एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म करें, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द MMA को बहाल कर दिया जाएगा। इस वक्त लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण दीनी जमातें ही हैं, बाकी सब लोगों ने उनको लूटा है और उनके साथ गद्दारी की है और गदर किया है। तो हम यही कहते हैं कि जनाब अगर अच्छे लोग आगे आएंगे तो अच्छाई होगी, अगर गलत लोग आगे आएंगे लेकिन तो तारीख गवाह है खालिद सुमरो साहब के दीनी जमातों को कभी वोट नहीं मिला, कोई अक्सरियत से नहीं आती, दीनी जमातों को वोट नहीं मिलता, तो कैसे आप अपना एजेंडा कैसे प्रूव करेंगे, कैसे वोट हासिल करेंगे? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, लेकिन रिजल्ट तब्दील कर दिए जाते हैं और फिर इलेक्शन को तमाशा बना दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित पर अमल नहीं होता। जहाँ पर वो कहते हैं कि जी 1 लाख खर्च करो, वहाँ पर लोग 1 करोड़ खर्च करते हैं। वोट खरीद किए जाते हैं, 200 धांधली के जरिए लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन के फराइज हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित में ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है। अर्ली इलेक्शंस या वक्त पर इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस या वक्त पर इलेक्शंस, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित पर अमल होना चाहिए। ठीक है, ओके। फैसल सब्ज़वारी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस मुस्कुरा रहा था। उन्होंने सबको चोर और गद्दार कह दिया। अब दीनी जमात के लोग हैं, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बारिश है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है वही मोतबर है। पाकिस्तान की तारीख ऐसी नहीं रही है। ठीक है, ओके। लास्ट कमेंट जावेद हाशमी साहब आपका। जावेद हाशमी साहब, ये कहूँगा कि सिर्फ ये सारी जमातें जब बाहर निकल आई हैं तो बेहतर होगा कि इसके लिए अर्ली इलेक्शन का कराए जाएं। अवाम अगर चाह रहे हैं और जलसों में भी आ रहे हैं, शो कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, तो अवाम के इस इंटरेस्ट को इसको लंबी तारीखों में नहीं डालना चाहिए। इंतखाबात का देना चाहिए और इंशाल्लाह उसमें PTI अपना भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। हम जा रहे हैं अब एक नए साल की तरफ, और जाते जाते यही बताएंगे कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़रा ये कह रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी, क्या ये न्यू ईयर का तोहफा है पाकिस्तानी अवाम के लिए? और जो कह रहे हैं कि वो फ्यूल प्राइसेस कम भी करेंगे, फ्यूल भी देंगे, गैस भी देंगे, बिजली भी देंगे, वो कब देंगे और कैसे देंगे ये देखना अब भी बाकी है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, और अब हम दीजिए इजाज़त, वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब।